औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई ने आप लोगों को एक बात बताई। अल्लामा इकबाल का शेर मुझे इतना अच्छा आता नहीं है। मुदस्सिर भाई आप लोग उर्दू वाले बताएंगे। आईने नौ से डरना, आगे क्या था? आईने नौ से डरना साइड पे रखना चाह रहे हैं तो कौम नहीं बदलेगी। देयर विल बी नो शिफ्ट। अगर हमारी सोच अभी भी उसी तरीके से है तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमने सोचा है और इस माइंड सेट के साथ बैठे हुए यस देयर इज सम चेंज हैपनिंग इन द एजुकेशन सेक्टर एज वेल, अगर आप इस सोच के साथ आए हुए हैं कि कुछ ना कुछ बदल रहा है, आए देखते हैं कि क्या बदल रहा है, तो फिर बात इंशाल्लाह आप लोगों के समझ में आ जाएगी। क्योंकि आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत बड़ा एक सफर 2006 और 2023 कितने सालों बाद एक चेंज आ रही है। बाज लोगों को पता ही नहीं है कि 2006 से पहले क्या था। इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। और साथ साथ हमने तो एक ही इम्तिहानी निज़ाम देखा है, जो नया इम्तिहानी निज़ाम आ रहा है वो क्या है उस पर बात करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आजकल सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अफवाहें फैलाते हैं। अफवाहें, सबूत नहीं होता, बात कर लो फैल जाएगी। मैं जो बात करूंगा मैं उसके सारे सबूत आपको दूंगा कि मैं जो बात कर रहा हूं it is proved and you can click on your mobile and get all those information whatever I am saying about that it is present there, मौजूद है, देख लो, खुद देख लो। ये प्रोपेगेंडा नहीं होगा क्योंकि हमारा दीन इस चीज को सख्ती से मना करता है, गलत प्रोपेगेंडा। अगर आप लोग कन्विंस हो जाए कि हाँ ये चीजें हैं और आप लोगों के बगैर अगर आप सोचते हैं कि हो जाएगा, नहीं होगा, ग्राउंड पे आप हैं, उस्ताद ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे मैं नहीं हूं। हम तो एक सीढ़ी की तरह हैं। अगर मैं आप अभी कह दूं सैलाब आ गया, दूसरे छत पे चले जाओ, तो हर बंदा सीढ़ी की तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा? अगर सीढ़ी नहीं होगी तो फंस जाएगा कि क्या क्या जरूरत, तूने इंफॉर्मेशन दे दी, सो व्हाट। तो आप लोगों की सीढ़ी के लिए काम करने वाले ये दो इदारे हैं, पेंटाप एंड चेस। ये सिर्फ सीढ़ी का काम करते हैं, टू शिफ्ट यू फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू सिस्टम। हम उस सीढ़ी की तरह हैं, उस लैडर की तरह। तो आज हम पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम डिस्कस करना या प्रॉब्लम नॉमिनेट करना या प्रॉब्लम से लोगों को डराना बड़ा आसान होता है। लेकिन जिस बंदे के पास सोल्यूशन ना हो तो प्रॉब्लम बताने का मतलब क्या होता है? लोगों को डराना, डिस्करेज करना। हम आपको सोल्यूशन साथ बताएंगे, क्योंकि यहाँ से हाल से उठने के बाद आप लोगों को ये तकलीफ ना हो कि सोल्यूशन नहीं है, ये क्या बनेगा, मेरे बच्चे का क्या बनेगा, मेरे इदारे का क्या बनेगा, अगर ये चेंज आ रही है तो आगे क्या होगा। इन चीजों को इंशाल्लाह हम आपको सोल्यूशन भी साथ देंगे कि दिस इज द सोल्यूशन। सबसे पहली बात, 2006 वर्सेस 2023 कितने सालों का फर्क है? 17 साल। होना तो ये चाहिए था कि हर 3-4 साल बाद करिकुलम बदलता, क्योंकि जरूरियात बदलती हैं, हर चीज बदल रही है। मोबाइल का हर साल नया वर्जन आ रहा है, हर चीज बदल रही है। तो क्या तालीम में ये जो स्केलेटन है, करिकुलम की डिफिनीशन आप लोग जानते हैं, व्हाट टू टीच, हाउ मच टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू असेस। क्या पढ़ाया जाए, कितना, किस क्लास में पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए,
और कैसे उसकी असेसमेंट हो, इन चारों चीजों का मजमुआ करिकुलम कहलाता है। तो क्या पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे असेसमेंट की जाए, क्या 17 सालों में उसमें कोई फर्क नहीं आया होगा? क्या जरूरियात बदली नहीं होंगी? क्योंकि इन सारी चीजों से हम क्या तैयार करते, कौम तैयार करते, बच्चे को मुस्तकबिल के लिए तैयार करते इन चीजों की मदद से। मुझे बताएं, बच्चों को इन चीजों से तैयार करने के लिए क्या आज से 17 साल पहले बच्चे को जैसे तैयार किया जा रहा था आज भी उसी तरह तैयार किया जाएगा? क्या आप समझते हैं कि रिसर्चर एकेडमिया बैठी होगी और एकेडमिया ने यह फैसला किया होगा कि वो 2006 की जो तैयारी की वो ठीक थी, उसी तरह तैयार करते जाओ? ये इशू है। क्योंकि हम क्या फील करते हैं कि अगर आप 2001, 2, 3 पे चले जाए तो 2001, 2, 3 में अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की, तो क्या इस तरह कंस्ट्रक्शन नहीं होती थी? जमीन पे गारा मिक्स होता था, लंटर के लिए सीढ़ी बनती थी, पकड़ो 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 शोर शुरू होता था। आज वो इंसानों का शोर खत्म हो गया, मशीन की गड़स गड़स सुनाई देती है कि नहीं? आज इस तरह मिक्सिंग हो रही है कि नहीं? एक बंदा है, बटन दबाता है, मशीन चलती है, मिक्सिंग करता है, यूं करता है, रेड़े में जाता है, रेड़ा ऊपर चला जाता है, मशीन की आवाज आती है, इंसानों की नहीं। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये एक फैसिलिटी है कि नहीं है? कॉस्ट कम हुई है कि नहीं? जो सीढ़ी लगती थी उस पर कितनी कास्ट आती थी, आज 25,000 की वो लोहे की इस तरह चीज लग जाती है, ऊपर चला जाता है, एक दिन का किराया। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतनी चेंज आई है, अगर बिल्डिंग के बनाने में लोगों ने इतनी फिक्र की है कि फैसिलिटेशन के लिए ये चीज बनाओ, ये चीज बनाओ, ये चीज बनाओ, तो इंसानों के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ नहीं हुआ होगा? इन 17 सालों में कि इंसान को कैसे डेवलप किया जाए कि वो मॉडर्न एज में अच्छी लाइफ गुजार सके, या उसके तैयारी के लिए कुछ नहीं है। हमारे स्कूलों में क्या फर्क आया है? मैं मजाकन कहता हूं कि अगर 2006 में उस्ताद जी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे ना ब्लैक बोर्ड, तो 2023 में बस फर्क इतना आ गया है, मैडम आ रही है और व्हाइट बोर्ड। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। 2001-2 में हो सकता है फीमेल कम हो, उस्ताद जी पढ़ाते थे, काला बोर्ड होता था। काले बोर्ड से व्हाइट बोर्ड क्यों हुआ किसी को पता नहीं चला। लोग कहते चाक से जान छुड़ा रहे थे। अगर चाक से जान छुड़ा रहे थे तो बोर्ड को काला रहने देते, मार्कर को व्हाइट कर लेते ना। क्या वजह है हमें ये भी नहीं पता चला। हमें ये भी नहीं पता चला कि ये काले बोर्ड से व्हाइट बोर्ड क्यों हो गया। बस पहले भी एक्सरसाइज सॉल्व करते थे, पहले उस्ताद जी एक्सरसाइज सॉल्व करते थे, अब मैम एक्सरसाइज सॉल्व कर रही है। हमारे तालीमी निजाम में क्या फर्क आया बता? आप में से कितने लोग हैं मैथमेटिक्स वाले कि अगर एक्सरसाइज सॉल्व ना करे तो आपको कोई क्लास में छोड़ता है? पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके देना है। फिजिक्स के अगर एक्सरसाइज के सवाल हल करके ना दे सर कोई छोड़ता है? मुझे बता दें, ये एक्सरसाइज जब मैं बना रहा हूं एज ए डेवलपर, एक्सरसाइज को उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका नाम बन जाते हैं मश्क। जंगी मशकें होती हैं। मश्क, ये मश्क किसके लिए बनी है? बच्चे के लिए कि टीचर के लिए? बच्चे के लिए। ये मश्क बना है बच्चे के लिए। और मश्क कर कौन रहा है? मिसाल यही है कि सर मेरे पास आए, मैं डॉक्टर हूं, मैं उसको दवाई के साथ 3 किलोमीटर की मश्क लिख रहा हूं कि वॉक किया करो, और सर कह दे ये 3,000 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, डॉक्टर साहब वॉक तू कर ले ताकि मैं ठीक हो जाऊं। क्या आपके मश्क करने से बच्चे को मश्क आ जाएगी? फिर क्या हो रहा है? What we are doing with them, what we are preparing them for? आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स कोई भी चीज
जो हम पढ़ा रहे हैं साइंस, उसका मकसद क्या है? पेपर हो जाए, नंबर आ जाए। क्या इस इल्म को हम मुसलमान होते हुए ये जानते हैं ना, इल्म कौन सा है? इल्मुन नाफे। इज इट इल्मुन नाफे? क्या ये इल्म इनको फायदा दे रहा है? सर प्रैक्टिकली कर लें, चले जाए 9वीं 10वीं बच्चे को कहो, बेटा ये सामने दीवार है, इस दीवार पे कितनी ईंटें लगेंगी जरा कैलकुलेट करके दे। अगर उसने दे दी तो मैं मान जाऊं। हालांकि ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ग्रेड 6 में पढ़ाया है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, सवाल भी करवाए हैं, लेकिन बच्चे को डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशन का पता ही नहीं। उससे अच्छा तो वो मिस्त्री है जो उल्टा पेंसिल पहनता है, जो दूसरी क्लास पास होता है, पूरे आपके पूरे घर की कैलकुलेट कर लेता है कि नहीं कर? क्या आप कर सकते? मुझे बता दो इस एजुकेशन का क्या फायदा? अगर इस एजुकेशन से आप रिजक कमाने की बात करते तो क्या रिजक है? मैंने एक रिसर्च पढ़ी कि अमेरिकन बच्चे जो अब नए जॉब में जा रहे हैं, जरा जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, जॉब सेटिस्फैक्शन। मैंने जरा आगे पढ़ा तो पता चला कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ रहा है तो अपना एज्यूम किया होता है कि मुझे सालाना $60,000 ईयर मिलेगा, लेकिन जब जॉब में चला जाता है तो पता चलता है कि उसको 55,000 मिले। 20% लोग ऐसे हैं जिसको 60 के बजाय 55,000 मिले हैं, तो उनको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही। आप लोग अंदाजा लगाए, जब हम लोग पढ़ रहे थे या हमारे जवान बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें होती है और आखिर में मिलता क्या है? क्या मिलता है? किसको जॉब सेटिस्फैक्शन है? फिर जिस बंदे को सेटिस्फैक्शन ही नहीं होगी वो क्या डिलीवर कर लेगा? आप सोचे जरा, हमारा तालीमी निजाम कोकला नहीं है। आप देखें, मेरी बातें जरा सख्त होंगी, लेकिन मुझे बताएं, ये बच्चा जो हम बना रहे हैं, इस बच्चे का क्या मुस्तकबिल है? 1% बच्चों की बातें मेरे साथ ना करो, 2% बच्चों की बातें ना करो, फलाना बच्चा तो ये हो गया, फलाना। वो 2% नहीं, वो 98% बच्चा कहाँ है और उसका मुस्तकबिल क्या है? ज्यादातर तो वापस आपके पास स्कूल में आते हैं, ऐसे टीचर आप उसको वापस एवेल्युएट कर रहे होते। सर 14 साल बच्चे ने आपके पास गुजारे होते, 12-14 साल एक बच्चा आपके पास गुजारता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है, दोबारा आप खुद इंटरव्यू करते हो, और इंटरव्यू करके इंटरव्यू तोलना होता है ना सर, जवाब आपका अपने बच्चे को क्या जवाब होता है? तो मजा नहीं आया, तूने कुछ नहीं सीखा। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके फैक्ट्री का माल है, ये माल तो आपके फैक्ट्री का है, अगर इसको कुछ नहीं आता तो जिम्मेदार कौन है? सर ये निजाम बदलना है, ये निजाम वैलिड नहीं है। और अगर मैं आपको इस निजाम की तब्दीली की बात करूं तो निजाम बदलते हैं करिकुलम से। करिकुलम वो स्केलेटन है, जिस तरह मैंने कहा, व्हाट टू टीच, हाउ मच टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू असेस। इन 4 चीजों का नाम करिकुलम है। तो आए देखते हैं कि 2006 का करिकुलम क्या था और 2023 का करिकुलम क्या है। How much is the difference between the two curricula? आप लोग मेरा बैकग्राउंड हो सकता है ना जानते हो, मैं फिजिक्स का उस्ताद हूं, फिजिक्स में मेरी पीएचडी, इस वजह से फिजिक्स का करिकुलम आपको दिखा रहा हूं। 2006 का करिकुलम जरा देखिए। मुझे पता है आज के वक्त में मेरे और असातिज़ा को ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सबको आती है, कम से कम उसके लेवल और उसके एक्शन वर्ब जानते हैं। जरा 2006 के करिकुलम का एसएलओ हो सकता है दूर से नजर ना आता हो, ये देखें ये क्या है, पढ़ें जरा। लिस्ट द 7 यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल, लिस्ट द 7 यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल। 2022-23 में है यूज द 7 यूनिट ऑफ सिस्टम, वहां लिस्ट है।
यहां यूज है। अब जो ब्लूम टैक्सोनॉमी को जानता है उसको पता चल गया कि 2006 का करिकुलम मुझे लोअर ऑर्डर थिंकिंग से कहा रहा था। इट वाज लिस्टिंग, एंड लिस्ट मींस टू राइट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, कैंडिला, ये लिस्टिंग थी। आज वो कह रहा है यूज द 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्क है कि नहीं? अभी इस्तेमाल है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है इंटर कन्वर्ट द प्रीफिक्सेस। इंटर कन्वर्ट द प्रीफिक्सेस हम करते थे ना, मिलीमीटर इनटू किलोमीटर, ये हमारा काम होता था। आज का एसएलओ देखो, आज का एसएलओ कह रहा है एनालाइज एंड एक्सप्रेस, एनालाइज एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग प्रीफिक्स। सर सोचिए ये कौन सा ऑर्डर? एनालिसिस, हायर ऑर्डर, एनालिसिस एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकल डेटा यूजिंग प्रीफिक्स। आपको अंदाजा हो रहा है कि हाउ मच डिफरेंस इज बिटवीन 2006 करिकुला, उस टोटल नॉलेज बेस्ड करिकुलम था। ये जो है क्या है? ये हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात है। अगला ऐसे लो देख लो, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। डिस्क्राइब, अब डिस्क्रिप्शन आप सबको पता है। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब डिस्क्राइब का मतलब आप समझते हैं। अगेन ये एक्शन वर्ब आपको क्या कह रहा है? क्या आप कहेंगे वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट which can measure things accurately. It has a least count of this. It has a main scale, a vernier scale. It has 2 jaws in the front, 2 in the back, 1 in this. The front jaws are used to measure the external diameter. The back jaws are used to measure the internal diameter. The back is used to measure the depth. And how to do it? Main scale reading plus vernier scale reading is the sum. ये उस जमाने का सवाल था। आज के जमाने का सवाल आप जरा गौर से उसको देख लें। वो कह रहा है जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट। लफ्ज देखें, एक्शन वर्ब देखें। जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कॉमन लेब इंस्ट्रूमेंट to measure length. Justify and illustrate the use of common lathe instrument to measure length. उसमें दिया है मीटर रॉड भी दिया है, टेप भी दिया है, वर्नियर कैलिपर भी दिया है, स्क्रू गाज भी दिया है कि जस्टिफाइड। अब जस्टिफिकेशन के लिए ढूंढे कैसे होगा? सपोज I'm asking you a question and you have to justify it. ये आज का सवाल है। पिछला सवाल तो मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्राइब क्या था। अभी का सवाल ये है, I'm saying this is a mobile. Measure the width of this mobile. Which instrument you will be using? Justify it. Measuring the thickness of this mobile. Which instrument you would be using? Justified. Find out which instrument you would be using to measure the thickness of this cover and why. अब सवाल इस तरह होगा, अब करें। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते नंबर 0 आ जाएगा। अगर आप जिस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं सफा भर लो, तो सफा भर लो से काम नहीं होना, क्योंकि आपको मैं आगे दिखा दूंगा कि ई मार्किंग आ चुकी है। बस बेफिक्र रहें, मार्च 2026 में आपको ये मसला नहीं होगा कि नंबर कम हो गए या नंबर ज्यादा। ई मार्किंग अल्फाज कैलकुलेटेड अल्फाज चाहिए। ई शीट आ चुकी है, ई शीट, उसमें स्पेस भी दिया होता है, उससे ज्यादा लिखो इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं। कहानियां ये नहीं है कि स्टोरी लिखो तो नंबर आ जाएंगे।
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी थिकनेस कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे? जस्टिफाई इट। इसकी विड्थ को कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करोगे? जस्टिफाई इट। अब जस्टिफिकेशन, लोगों का ख्याल होता है ये फिजिक्स और मैथ्स कई एलियन सब्जेक्ट हैं, इसका हमारी डेली लाइफ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर नहीं है तो किस लिए पढ़ रहा हूं? इल्म नाफे नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं? मैं अभी आपको प्रूव करता हूं कि इसका डेली लाइफ के साथ ताल्लुक है। ये कह देना कि I will be using vernier caliper because it is very accurate. It is doing very accurate measurements. Its least count is 0.1 millimeter. Therefore, I am using vernier caliper. नंबर होंगे 0/3। एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि this is not justification to say it's very good, it's excellent. It is physics. Physics has nothing to do with your qualitative statement. Physics is a quantitative statement, like quantitative statement. मैं वजह बताता हूं। मैम किसी दुकान पे जाती है, किसी चीज पे 98 रुपए लिखा होता है, 98, आराम से 100 रुपए दे के चल पड़ती है। फिर वो 2 रुपए का इंतजार नहीं करती कि वो काइन कोई देगा तो मैं जाऊंगी। क्यों? इसी तरह अगर 102 103 रुपए की कोई चीज है, हम आराम से दुकानदार को 100 रुपए दे के चल पड़ते हैं कि नहीं? बार्गेनिंग की जरूरत ही। लेकिन अगर 90 रुपए की कोई चीज है तो क्या होता है साहब? 10 रुपए का इंतजार कर लेते, दे देना। क्यों? बिकॉज 10 रुपए मैटर्स, 2-3 रुपए डजंट मैटर। फिजिक्स भी यही कहता है। फिजिक्स कहता है 9 के लेवल पे जो मुझे एक्यूरेसी चाहिए, इट शुड बी लेस देन 5%। 5% से अगर एरर कम है तो मुझे किसी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं मीटर राड की जगह वर्नियर कैलिपर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर जरा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। मैं इस मोबाइल की विड्थ मालूम कर रहा हूं और विड्थ आ जाए 50 मिलीमीटर फुटे से। 50 मिलीमीटर इज द विड्थ। आप सबको पता है लेकिन टेक्नोलॉजी जिंदगी को कितना आसान कर देती। दिस इज टेक्नोलॉजी। कितना मुझे चीखना पड़ रहा था। Now we are coming to कि इसकी विड्थ 50 मिलीमीटर आ गई फुटे की मदद से, और मीटर राड में एरर कितनी होती है, उसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर तो 100 में कितनी हो जाएगी? 2। एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं। 2 रुपए की गलती तो एक्सेप्टेबल है। The error is less than 5%. Therefore, I will be using meter rod to measure the width of this mobile. But now, if I am measuring the thickness of this mobile, और वो 10 मिलीमीटर आ जाए फुटे से, 10 मिलीमीटर, और 10 मिलीमीटर में गलती 1 मिलीमीटर की हो तो 100 में कितनी हो गई? परसेंटेज में कितनी हो गई? 10% गलती हो गई। अब 10% गलती इज नॉट एक्सेप्टेबल। Therefore, I cannot use meter rod to measure the weight of this mobile. जो इसमें गलती है, 100 में गलती कितनी हो गई? 10%। 10% जो गलती है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मैं एक नए इंस्ट्रूमेंट पे जाऊंगा जो फुटे से ज्यादा सही हो, और उसका नाम क्या आ जाएगा? वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर का 10 में गलती 0.1 है।
तो 100 में गलती 1% हो गई। अब मुझे स्त्रीगाज जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गलती एक्सेप्टेबल रेंज में आ गई है। लेकिन अगर इस मोबाइल के कवर की थिकनेस देखूं, इसकी मोटाई देखूं, तो वो तो 1 मिलीमीटर होगी। अब 1 मिलीमीटर में गलती इशारिया 1 हो तो 100 में कितनी हो जाएगी? फिर 10% हो गई है। 1 में गलती इशारिया 1 तो 100 में 10% हो गई है। तो मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे जाना है जिसमें गलती 5% से कम हो जाए। ये होती है जस्टिफिकेशन। अब दोनों में कितना फर्क है? पहला वाला मैंने कैसे डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब का क्या मतलब था और जस्टिफाई का क्या मतलब है। जस्टिफाई का मतलब है डेली लाइफ के साथ उसको अप्लाई करना, कि वो आपके काम आ जाए जिंदगी में, कि मैं ये फलाना काम क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह ये है। मैं एक्स्ट्रा एनर्जी ना लगाऊं, मैं इतनी मोटी चीज, इस मेज की लंबाई नाप रहा हूं और इसके लिए मैं जो है कोई ज्यादा एक्यूरेट चीज इस्तेमाल करूंगा, तो ये गलती है, ये फजूल है। साइंस आपको ये चीजें समझाता है और ये नया करिकुलम यही चीजें आपसे करवा रहा है। अब मुझे बताओ, इस नए करिकुलम को अगर आप पुराने अंदाज से पढ़ाएंगे तो यही मिसाल ठीक नहीं है कि मशीन आई है और आप बटन ऑन करने के बजाय बेलचे से उसमें मिक्सिंग कर रहे हो। ये जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं 2023 के करिकुलम की, अगर आप लोगों ने करिकुलम डाउनलोड किया हो या उनकी किताबें देख ली, इतना मोटी किताबें बन गई, और अक्सर लोगों का यह ख्याल है और सच भी है कि ये इतनी मोटी किताब लोग कैसे पढ़ाएंगे 1 साल में। सब परेशानी की बात है कि अब पहले केमिस्ट्री में 9 चैप्टर थे, अभी 17 हो गए, 16 हो गए, कैसे पढ़ाएंगे? एक मसला है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। जिस तरह मुदस्सिर भाई ने कहा, हमने टेक्नोलॉजी को हर चीज में तो डाल दिया, जिंदगी आसान की कि नहीं। पहले तो रहीम यार खान से सादिकाबाद 1 दिन में लोग जाते थे, आजकल तो आधे घंटे में जाते हैं। रहीम यार खान से सादिकाबाद दिन लगता था, आज घंटे में जाते हैं। और दिन भी लगने के साथ साथ बंदा सर कितना थका हुआ होता था वहां पहुंचते। आज से 30-40 साल पहले। आज तो ऐसे यूं जाते हैं और यूं आता है। ये चीज तो हमें समझ आती है। मैं कल लाहौर से निकला हूं, सिकंदर भाई ने लोकेशन भेजी थी, मैंने मोबाइल पे टक मारी, उसने मुझे बताया 6 घंटे 43 मिनट में तू होगा। मैंने सारी प्लानिंग मशीन के मुताबिक की कि नहीं? मशीन ने मुझे कहा 6 घंटे 43 मिनट में तू वहां होगा, और उसी के मुताबिक मैंने प्लानिंग कर ली। घर से निकलने से लेकर यहां तक, जैसे ही मशीन मेरी जिंदगी से निकलती है, मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। अभी मुश्किल नहीं थी, कितनी चीख रहा था। जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे सचमुच बताएं, क्या हमारी एजुकेशन में कोई मशीन इस्तेमाल होती है? आज भी वही व्हाइट बोर्ड, मैंने कहा ब्लैक से व्हाइट हो गया, चाक से मार्कर हो गया, और क्या मेथोडोलॉजी बदली? मेरा ये दावा है और मैं ये एक्सपेरिमेंटली कर चुका हूं कि नए करिकुलम का 1 चैप्टर मैं आधे घंटे में पढ़ा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ मशीन। विद द हेल्प ऑफ ए मशीन आई कैन टीच, और सिर्फ टीचिंग नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग। और सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं वो मशीन भी उसको पकड़ा दूंगा, ये भी कर साथ ले जा। दुनिया, ठीक है, फर्क। मैंने कैसे पढ़ाया वो भी साथ जेब में डाल दे, तू भी उसके साथ उसी तरह किए। आप खुद सोचें, एक बच्चे के हाथ में पूरी लेबोरेटरी भी चली जाए,
और उस लेबोरेटरी को कैसे यूटिलाइज करना है, उसका मैनुअल भी विजुअल में हो, अंग्रेजी में ना हो, विजुअल में हो कि कैसे करना है। तो मुझे बताएं वो बच्चा समझेगा कि नहीं समझेगा? क्या ये जो मैं बातें कर रहा हूं ये नहीं हो सकती? हमारा मसला क्या है, मैं अपना मसला आपको बता रहा हूं। हम तो अभी इसमें फंसे हुए हैं कि पंजाब का करिकुलम क्या है और फेडरल का क्या है। बता दो, पंजाब और फेडरल में कोई फर्क नहीं। हाँ, पंजाब ने यह जरूर किया है कि केमिस्ट्री के करिकुलम से 2.5 चैप्टर उठा के 9वीं से 10वीं में शिफ्ट कर केमिस्ट्री के करिकुलम 2.5 पौने 3 चैप्टर उठा के 10वीं में शिफ्ट किए। बाकी एसएलओस में कुछ फर्क नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो ये फेडरल का है और ये पंजाब का है। द सेम नेशनल करिकुलम इज देयर। अगर 19-20 में आपने अरेंजमेंट एक एसएलओ आगे पीछे किया है तो इससे करिकुलम नहीं बदलते। मैं बताना चाह रहा हूं कि असल मसला क्या है। ये अभी तक जो हम मसले में फंसे हुए उस मसले पे सोचे कि वो मसला क्या है। वो मसला मेरा इम्तिहानी निजाम है। जब इम्तिहानी निजाम ने हमें कह दिया कि मुकाबला हाई जंप में है, तो सर सारे स्कूलों में हाई जंप की तैयारी होनी है। तो मुकाबला हाई जंप का है तो हाई जंप की तैयारी, मुकाबला लॉन्ग जंप का है तो लॉन्ग जंप की तैयारी। होगा कि नहीं होगा? नेचुरल बात है। स्कूल आर बाउंड टू दैट एग्जाम सिस्टम। और हमारा एग्जाम सिस्टम क्या है? मैं अभी करिकुलम की बातें कर रहा हूं। सच मुझ बताएं, जब भी आपको पता चला है कि करिकुलम बदल गया है तो आपने कितने लोगों से पूछा कौन सी किताब, कौन सी किताब? कौन सी किताब? जैसे कि करिकुलम का आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने सीधा सीधा क्या पूछना शुरू किया? हर बंदे ने एक चीज का पूछना शुरू किया और वो क्या है? आज टेक्नोलॉजी हमारे साथ। ये सिस्टम तो पुराना नहीं है। कहीं रहीम खान में कोई जिन पड़ गया। करिकुलम के साथ ही लोगों के जहन में क्या आ जाता है? किताब। करिकुलम, हाथ उठाएं कितने लोगों ने 2022-23 का करिकुलम डाउनलोड किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर 150 में से 15 लोग यानी 10% लोग करिकुलम डाउनलोड करते हैं तो आप बताते कि अप्लाई कितने लोगों ने किया है? करिकुलम को पकड़ के बगल में, करिकुलम को पकड़ के आप क्लासरूम गए हो और एसएलओ लिख लिया हो और पढ़ाना शुरू किया हो, कितने लोग हैं? शाबाश। एसएलओ से किताब नहीं है, किताब आई नहीं है, आई नहीं, लेकिन करिकुलम तो आ चुका है। तो मैम अगर मैम गई हुई है और उसने रिसर्च कर ली और एसएलओ लिखा और पढ़ाना शुरू किया, ये है वो तरीका। किताब का इंतजार करना कि किताब आएगा तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है उसके 60 क्वेश्चन जो है उसके जवाब ढूंढने कि यहां से लेकर यहां तक इस 60 क्वेश्चन का जवाब है, यहां से लेकर यहां तक लिखो तो ये फलाने 60 क्वेश्चन का जवाब है। और इन सारी चीजों का मकसद क्या होता है? मेमोराइजेशन। दिस इज मेमोराइजेशन। लेकिन अगर मैम ने एसएलओ पढ़ाया है तो उस बच्चे का क्या हाल होगा? और जो एक्सरसाइज से सवाल के जवाब किताब में लिखवा रहे हैं तो उनका क्या हाल होगा? और अगर इम्तिहान इसी तरह है
तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा बताएं जरा। इसका रिजल्ट बहुत सिंपल है, जैसे एक तोता। अगर किताब के सवाल के जवाबात बच्चे को आते हैं और उसको डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकता, तो उसकी मिसाल क्या है? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आपको अगर यकीन नहीं आता, अपने इस पेपर को देख लो, सर्च कर लो नेट पे। 2024 का पेपर है, लाहौर बोर्ड का है, और ये सवाल जरा देखें। काते बुरहान तहरीर है, ज़ौक़ मोहम्मद मिर्जा गालिब, ये पेज नंबर 24 पे किताब पे सवाल है। देख ले नेक्स्ट सवाल। मियां दफ्तर जाया करते थे, मियां दफ्तर जाया करते थे, सुबह 8 बजे शाम 7 बजे। ये पेज नंबर 54 पे ये सवाल है किताब के। ये नेक्स्ट सवाल देखें। ला कॉलेज में तालिब इल्म का दोस्ता, ला कॉलेज में तालिब इल्म का दोस्ता, लेक्चरर साहब, प्रिंसिपल साहब, मुंशी साहब। ये भी पेज नंबर 74 पे ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखें। मास्टर जी के बैठने के लिए मंगाई गई पीढ़ी, कुर्सी, बेंच। ये इस पेज पे आपका सवाल है। ये किस सब्जेक्ट का पेपर है? क्या ये उर्दू का है? इसके इन सवालों के जवाबात का उर्दू के साथ कोई ताल्लुक है? क्या इससे उर्दू सीखी जा सकती है? बस एक्सरसाइज के सवाल, एक्सरसाइज में जो लिखा है, जो मैंने पढ़ा है, उसका जवाब मुझे आ गया और मैंने 1200/1200 नंबर ले लिए। यह है मेरा इम्तिहानी निजाम। यही आप देख ले, किसने सौदा को मीर पे तरजीह दी, पेज नंबर 11। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था, सलीम नसू। यहां उर्दू के होंगे, आप अपने किताब को पढ़ लें। ये सवालात हैं और ये उनके जवाबात हैं। खुदा के लिए इससे क्या बनेगा? इससे कोई कौम बनेगी? फिजिक्स में भी इसी तरह है, केमिस्ट्री में भी इसी तरह है। अगर उर्दू में मुझसे रट्टा लगवाया जा रहा है तो क्या फिजिक्स सिखाई जाएगी? अगर उर्दू में, जी मैं उसका जी मैम जो बात कर रही है मैं उसी पे आ रहा हूं। मैंने स्टार्ट में कहा जब मुकाबला हाई जंप का है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? जब हुकूमत ने पेपर इस तरह बनवाया है कि तालिब इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकलता है, तो ये क्या है? यही बात मैं करना चाह रहा हूं कि हमारा इम्तिहानी निजाम जो बच्चा पैदा कर रहा है पिछले 50 सालों में रिजल्ट हम और आप हैं। वी आर द आउटकम। हम कौन सा मसला है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है हमारे पास। मैं लोगों को कहता हूं, जवान बच्चा होता है, 30 साल बच्चा, कोई मसला आता है, दादा को बताओ इस मसले का क्या हल है, उसके पास सोल्यूशन नहीं होता। पढ़ा लिखा वो है, सोल्यूशन आपके सामने है। एक वाक्य नहीं, गोनी। एजुकेशन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा करती है। बता दें अगर हमारे एजुकेटेड लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पैदा हो। मैं यही बात आपसे करना चाह रहा हूं जो मैम ने कहा। केपी का ये पेपर है, जरा पढ़ लें। फेडरल का ये पेपर है, जरा पढ़ लें। आपको लगेगा कि उर्दू समझाई जा रही है। फेडरल और केपी चले गए दूसरे लेवल पे, और पंजाब इतना बड़ा सूबा होके अभी तक यहां से कोई बोल ही नहीं रहा। क्या पैदा कर रहे हैं? ये पेपर पढ़ें
और इस पेपर को पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। क्या ख्याल है, इन बच्चों ने आगे फेसीट के बाद एमडी ग्रेड के लिए मुकाबला नहीं करना आपस में? क्या केपी का, फेडरल का और पंजाब का बच्चा इकट्ठे मुकाबले में नहीं जाते? क्या करेगा? कितने लोगों ने पंजाब में इस बात की फिक्र की है कि हमें पीछे छोड़ा जा रहा है? पहले तो एज ए होल कौम को पीछे छोड़ा गया, एज ए होल कौम को 50-60 सालों तक बेवकूफ बनाया गया। आप लोग खुदा के लिए जरा, अगर आपके कोई बड़े जिंदा हैं, उनसे पूछे 1948, 1949, 1950 में किताब से सवाल आते थे। मेरे बाबा ने मुझे बताया 1948 में उसने मैट्रिक किया था। कहता था किताब से तो कभी सवाल आ ही नहीं सकता। 1948 में किताब से सवाल नहीं आ रहा था। और जब मैंने बाबा को 1984 में कहा कि मैं मसला आज़ादी नंबर 13 याद कर रहा हूं, तो परेशान हो गए। उनके मसले थे 100 मसले थे, 100 उनकी किताब में 100। और बाबा ने कहा 100 मसलों में से एक मसला भी नहीं आया, बल्कि उसकी एप्लीकेशन आई। 1948, 1945 का साइंस का एक पेपर नेट पे पड़ा हुआ है, जरा पढ़ लो। पांचवी का पेपर पड़ा हुआ है, पढ़ लो। आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन लगा हुआ है, किससे या गलती से हो रहा है। ये सब कुछ जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब से टेक्स्ट बुक बोर्डें बनी, उन्होंने किताब बनाई, तो किताब बेचना, कौन सी किताब अच्छी बिकेगी? जिस किताब से सवाल आएगा। जिस किताब से सवाल आएगा वो बिकेगी। जिस किताब से सवाल नहीं आएगा, तो आज भी पूरे पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक बोर्ड क्या कर रहे हैं? एक किताब की प्रचार कर रहे हैं ताकि किताब से सवाल आए और इनकी किताब बिके। ये याद रखें, हम इस पूरे सिस्टम के खिलाफ हैं, क्योंकि ये इस एआई की दुनिया में मेरा ये रट्टे वाला बच्चा मुकाबला ही नहीं कर सकता। ये तोता क्या मुकाबला करेगा? मेरा ये बच्चा, बताएं 1935, 1940 में ये बच्चा मैदान में जाएगा ना सर? अभी जो 8, 9, 6, 7, 8 पढ़ रहा है, 2035 में जॉब के लिए कंपटीशन कैसे होगी बताएं? मेरे वक्तों में तो कंपटीशन ये होती थी, ज्यादातर मर्द लाइन में खड़े होते थे सर, औरतें भी कम होती थी। 1991 में जब मैं लेक्चरर के लिए अपीयर हो रहा था, मेरे साथ कोई लड़की मुकाबले में नहीं थी। आज तो लड़कियां ज्यादा हो गई। क्या वजह है बताएं? बल्कि अच्छी जॉब्स, यूनिवर्सिटी को टॉप करना ज्यादा फीमेल कर रही हैं। क्या वजह है? शाबाश। आपको पता है मुकाबला किस चीज का है? रट्टे का। मुकाबला रट्टे का है, और रट्टे के लिए चाहिए होती है टाइम। मेल के पास बार फिरने के लिए टाइम होता है। फीमेल जो है सारा दिन बैठ के एक एक लफ्ज उसको याद होता है। और इस वजह से आप देखें यूनिवर्सिटीज में, बोर्डों में टॉपर कौन होता है? क्योंकि मुकाबला इस तरह है। मैं लोगों को कहता हूं अब इनकी भी बारी खत्म हो गई है। वजह, मुकाबला अभी मशीनों के साथ है। मुझे बताएं, मशीन का रट्टा अच्छा है या आप लोगों का रट्टा अच्छा है? सर कैलकुलेटर का रट्टा अच्छा है कि एक दूने का रट्टा अच्छा है? ये अभी जो आप वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल तो 100% रिप्रोड्यूस कर लेगा, इसका रट्टा देखो। इंसान कहां रट्टे में मशीन का मुकाबला कर सकता? तो याद रखें 2035-40 में मशीनों ने टेक ओवर करना है सारे काम जिसमें रट्टा होगा, जिसमें रिपीटिशन होगा। हमने तो ऐसे बच्चे बनाने हैं जो इन मशीनों के साथ मिलके काम कर रहे हो। मशीनों के साथ मिलके ऐसे बच्चे तैयार करोगे तो एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता कि मैं वैसे कह रहा हूं,
आप लोगों ने देखा है ना, पुराने जमाने में हम जब बैंक जाते थे सर 1:15 बैंक बंद हो जाता था क्या? किस वजह से बंद होता था? कहता है कैशियर साहब कहते हैं बस आज बंद होता है। क्यों? मशीन। एक एटीएम मशीन का मुकाबला कितने इंसान कर सकते हैं बता दें? 24 घंटे पैसे दे रहा है। अगर अभी बैंक ऐलान कर दे कि मैं इंसान रखूंगा मशीन नहीं रखूंगा, मेरे ख्याल में अभी बैंक भी दिवालिया हो जाएगा। आज अगर कोई यहां पे लैंडलॉर्ड जिसकी 100 मुरब्बे जमीन हो और वह इंसानों को चावल की कटाई के लिए रखेगा तो सर क्या हो जाएगा उसका? दिवालिया। हार्वेस्टर आया हुआ है ना। मुझे बताएं कौन सा बंदा होगा कि उसका काम 5 रुपए में हो और वो 5000 में करवाए? वो सिस्टम, ये सिस्टम हो ही नहीं सकता। मशीन हर काम को बड़ा आसान कर लेता है। मुगलों के दौर में ये पंखे तो नहीं थे ना जो हम देखते हैं। कितने लोग लगे होते थे? पंखा हिलाते। अब देखिए क्या चीजें, कैसे ये याद रखें, ये सारे जॉब्स एक्सेलीट हो जाएंगे। डॉक्टर भी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर डॉक्टर को तो काफी हद तक हमने छुट्टी करवा दी ना। बीपी खुद चेक करते हैं कि नहीं? शुगर भी खुद चेक करते हैं, ऑक्सीजन भी खुद चेक करते हैं। पहले तो टेम्परेचर चेक करने के लिए भी डॉक्टर के पास जाया जाता था। आज हो रहा है क्या? आगे क्या है? कोने में जिस तरह एटीएम मशीन की तरह एक डॉक्टर बैठा होगा, जिस तरह डॉक्टर को आप स्टोरी सुनाते हैं उस मशीन को स्टोरी सुनाएंगे। जिस तरह डॉक्टर आपको आपकी स्टोरी सुनने पे एक कंक्लूजन ड्रा कर लेता है, जब आप उसको कहते हैं रात को बहुत बुखार था, मुझे कपकपी तारी थी, ये था वो था, तो डॉक्टर सोच लेता है कि तो मलेरिया का टेस्ट मलेरिया का लेते हैं। डॉक्टर तो मलेरिया का टेस्ट लिखता है और आप जाते हैं मलेरिया का टेस्ट करवा के आते हैं। ये मशीन क्या करेगी? जब आप स्टोरी सुना लेंगे, सिर्फ आपको कहेंगे आई एम गोइंग टू डू मलेरिया टेस्ट फॉर यू, और आपको कहेंगे यहां उंगली अंदर दे दे। आप उंगली अंदर करेंगे, वो टक मारेगा, उसी जगह टेस्ट भी हो जाएगा। अगर वहां से उसका कंक्लूजन हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कहेगा अभी आपका एक्सरे करने वाला हूं, यूं करेगा, एक्सरे कर ले। और जिस तरह एटीएम मशीन के पेट से रसीद निकलती है, पैसे निकलते हैं, तो इस मशीन के जिसका नाम डॉक्टर होगा, वहां से भी एक चिप निकल आएगी प्रिस्क्रिप्शन की। कहां बैठे? Where we are? आज तो जिस स्कूल के बोर्ड पे सबसे ज्यादा नंबर लेके जाए, कामी जी जो है बच्चे को पकड़ के उस स्कूल में दाखिल करती है, कहते हैं इन्हों डॉक्टर बना दे। खुदा के लिए उस वक्त डॉक्टर ने क्या करना है? डॉक्टर की कहानी ये नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये सारे जॉब्स, डॉक्टरी, फौजी, मैं लोगों को कहता हूं बड़ी अच्छी मिसाल लेबनान में नहीं हुई क्या? लेबनान में कितने इजरायली फौजी गए बता दें, और उन्होंने क्या नहीं किया। आज मशीन ही सब कुछ, ये सारे काम मशीन कर रहा है, ये सब कुछ मशीन कर रहा है। हार्वेस्टर भी आया हुआ है। इंसान का काम ये है ही नहीं, इन कुर्सियों को ऐसे अरेंज कर लो, इन कुर्सियों को ऐसे अरेंज कर लो, ये मशीन करेगा। ये कोई मसला ही नहीं है। ये सफाई इस तरह कर लो, ये सफाई इस तरह करो, मशीन करेगा। इंसान अगर अशरफुल मखलूकात है तो सोच की वजह से है। ना हम हाथी से ज्यादा ताकतवर हैं, ना शेर से ज्यादा बहादुर, लेकिन इन सबको कंट्रोल यहां से करते हैं। हमें जो चीज दी गई है स्कूलों में, क्योंकि कौम बनाने वाले का नाम है उस्ताद में, हमारे कौम, ये कौम बनाने वाले जो लोग हैं, ये किस किस्म की कौम बना रहे हैं? आपके सामने कुछ याद कर लो, नंबर ले लो, कुछ याद कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया, तो इंटरव्यू पे बच्चे आते हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूं, जब मैं सवाल पूछता हूं, सर जी बस वो तैयारी नहीं की, और ये 16 साल क्या कर रहे थे, कितने तैयारी नहीं। आप इंटरव्यू में सवाल जैसे ही पूछ गए, सर इस चीज की किस चीज की तैयारी, मतलब ये था कि दोबारा मैंने रट्टे को रिवाइज नहीं किया। समझने की कोई बात नहीं है।
ये है हमारा निजाम, और मैं हमारे कौम इसमें लगे हुए हैं, इस तरह की कौम बनाने वाले जो दुनिया की किसी सूरत में कंपटीशन नहीं कर सकते, किसी सूरत वी कांट कम्पीट। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि नया इम्तिहानी निजाम कैसे होगा और उसकी वजह भी बताऊंगा और उसके पीछे कवानीन भी बताऊंगा। अब जिस तरह मैम ने कहा करिकुलम आया तो हर टीचर को चाहिए किताब की बातें न करें, आओ एसएलओ डिस्कस करते हैं, आओ ये नए नए एसएलओ, इस एसएलओ में ये फर्क आया है, इस एसएलओ में ये फर्क आया है, इस एसएलओ को ऐसे पढ़ाएंगे, इस एसएलओ को ऐसे पढ़ाएंगे, इस एसएलओ के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इस एसएलओ के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, इस एक्शन वर्ब का ये मतलब है, इस एक्शन वर्ब का ये मतलब है। जब हम इस तरह की बातें करेंगे तो ये हो जाएगी एसएलओ बेस्ड टीचिंग। जब हमारे सामने किताब की कहानियां नहीं हम डिस्कस करेंगे। किताब एक रिसोर्स है, सोर्स नहीं है। बुक इज ए रिसोर्स, सोर्स इज करिकुलम, एंड रिसोर्स कैन बी मल्टीपल, मुख्तलिफ तरीके होते हैं। और अगर हम एसएलओस को पकड़ के पढ़ाएं तो हमारी स्टडी कन्वर्ट हो जाएगी कंसेप्चुअल में। और अगर एसएलओ से इम्तिहान हो जिस तरह फेडरल ले रहा है, जिस तरह केपी ले रहा है, मैम ने जो बात की, जिस तरह फेडरल और केपी ले रहा है एसएलओ बेस्ड एग्जाम, तो हमारे पास जो बच्चा बनेगा वो दुनिया के साथ कंपीट करेगा, वो तोता नहीं होगा। ये है वो निजाम जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट इन एग्जामिनेशन कहते हैं कि इम्तिहानी निजाम टोटली बदल गया। किताब इज नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर। वो बच्चा जो अभी आपके प्री 9 में है, ये जब 9 का इम्तिहान 2026 में देगा तो वो ये निजाम होगा। मैं मौजूदा 9 की बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे 2026 में 9th या फर्स्ट ईयर के इम्तिहान में अपीयर होंगे, उनके लिए ये निजाम है। मैं आपसे ये जो बातें कर रहा हूं ये हवाई नहीं है, इसके लीगल चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नोट कर लें और रिसर्च कर लें थोड़ा सा। ये पॉलिसीज है, ये फेडरल की, ये केपी की, ये पंजाब की, और इस हर पॉलिसी में एक ही लफ्ज लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन विल बी करिकुलम बेस्ड एंड बुक्स विल बी मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स, मल्टीपल टेक्स्ट। ये पॉलिसीज है, खुद सर्च कर लें। और अगर इन सारी पॉलिसीज का आप एक जगह पे चीज ढूंढना चाहें तो डॉक्टर खुरम गुलजार का ये आर्टिकल पढ़ लें, इसमें सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सारे लिंक्स मौजूद हैं। आपको पता चल जाएगा कौन से सूबे में क्या और कैसे हो रहा है और कितना हो रहा है और एसएलओ बेस्ड एग्जाम का क्या मतलब है। डॉक्टर खुरम गुलजार ने 30 मई 2024 को ये आर्टिकल लिखा है। मैं उसकी समरी बयान करना चाह रहा हूं कि डॉक्टर खुरम गुलजार क्या कह रहे हैं, और मेरे पास ये सारे नोटिफिकेशन भी प्रेजेंट है अगर किसी को चाहिए। आईपीसीसी इंटर बोर्ड चेयरमैन कमीशन, जिसमें पाकिस्तान के सारे बोर्डों के चेयरमैन मेंबर होते हैं, मेंबर, उसके 170th मीटिंग में, 170वें मीटिंग में इस्लामाबाद में, जिसमें 30 एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन भी शामिल थे, इन्होंने फैसला किया, ऑन द बोर्ड एग्रीड that the examination and assessment pattern may be shifted from rote learning to conceptual learning. It was resolved that all examination board will prepare SLO based question paper in future. ये उन्होंने फैसला किया। और जो अभी आप लोग मुझसे बाद में क्वेश्चन करेंगे कि SLO बेस्ड हो जाएगा तो पेपर कौन चेक करेगा, उनको उसकी भी फिक्र है। ये देखिए उन्होंने लिखा है कि ये जो चीटिंग
और ये मसले मसाइल हैं, इन सब को रिजॉल्व करने के लिए ई मार्किंग टू मेक वर्क स्मार्टर एंड फास्टर, ये उसी मीटिंग में सारे फैसले हुए कि हमने निजाम बदलना है क्योंकि ये तोते किसी काम के नहीं। और आपके चीफ मिनिस्टर ने भी टास्क फोर्स बनाई है, एग्जामिनेशन टास्क फोर्स इसके लिए बनाई, और इसके जो हेड हैं मुजम्मिल महमूद, मेरी बच्ची के ए लेवल के टीचर रहे हैं, और जो निजाम मैं आपको बता रहा हूं ये वो ए लेवल का निजाम है SLOBIS। इस वजह से उसने मुजम्मिल महमूद को इस कमेटी का कोऑर्डिनेटर बनाया। ये आप लोगों ने जरूर ये नोटिफिकेशन तो देखे हैं जिसको बोर्डों ने मिसयूज किया। मिसयूज, अगर आप एक्सरसाइज से सवाल दे दें तो ये एप्लीकेशन का सवाल नहीं रहता, क्योंकि उस्ताद जी ने 3 दफा हल करवाया है। 3 दफा हल करवाने के बाद वो एप्लीकेशन का सवाल नहीं रहता। मश्क से सवाल दोबारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हुआ, रिमेंबरिंग का क्वेश्चन हुआ। ये बोर्ड वाले इसको मिसयूज कर रहे हैं, जिसको हम रोकना चाहते हैं। कैसे रोकेंगे? मैं बता दूं कि केपी ने बाकायदा ऐलान किया है, और फेडरल ने तो इतना क्लियरली लिखा भी है और कर भी रहे हैं कि हमारा कोई भी सवाल किताब से नहीं होगा, एक सवाल भी किताब से नहीं होगा। अगर आप इनके ई कचहरी पे फेडरल के चले जाए, ई कचहरी, आपको उसके बोर्ड के चेयरमैन के बाकायदा वर्डिंग मिलेंगे कि ना नेशनल बुक फाउंडेशन से होगा ना कैंटाप से होगा, किसी भी किताब से सवाल नहीं आएगा, सवाल SLO से होगा। इन्होंने मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स भी अप्रूव कर ली, जिसमें नेशनल बुक फाउंडेशन, किताबिस्तान, कैंटाप पब्लिशर, क्योंकि किताब इज नो मोर इंपॉर्टेंट। किताब इज ए रेफरेंस, किस रेफरेंस से आप अच्छा कर सकते करें। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जहां पे कोई इस निजाम को नहीं मानना चाहता, वो एक वाकया आपके सामने रख रहा हूं। आजाद जम्मू कश्मीर ने 2023 का करिकुलम अपनाया और उन्होंने कहा नहीं, हम तो इम्तिहान वही पुराने तरीके से लेंगे, करिकुलम नया और बुक बेस्ड और मल्टीपल किताबें नहीं होंगी, एक होंगी। हम वहां हाई कोर्ट चले गए कि ये गलत है। करिकुलम डिमांड ये कर रहा है कि SLO बेस्ड एग्जाम होगा, और ये कह रहे हैं मैं किताब से सवाल दूंगा। तो आखिरकार केस सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 9/8/2023 को मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स और SLO बेस्ड एग्जाम का फैसला किया आजाद कश्मीर में। सर सपोज एक जज है सुप्रीम कोर्ट के, उसके सामने मैं केस लाता हूं कि जी फेडरल में क्या हो रहा है, SLO बेस्ड एग्जाम हो रहा है, इस तरह बच्चा बन रहा है, और मेरे पंजाब में जी ये पेपर है और इस तरह का बच्चा बन रहा है। और IPCC एक आईनी अदारा है जो 1973 के आईन के मुताबिक बना है, उसने ये फैसला किया, तो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जज होगा जो रट्टे के हक में फैसला देगा? अगर पंजाब चेंज नहीं हुआ तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। अपने बोर्डों को लेटर लिखें कि हमारे साथ ज्यादती क्यों करते हैं, हमारे बच्चों के साथ ज्यादतियां क्यों करते हैं। बहावलपुर बोर्ड में लेटर्स की भरमार होनी चाहिए। कैसे SLO बेस्ड एग्जाम क्यों नहीं ले रहे, प्रॉपर SLO बेस्ड एग्जाम क्यों नहीं ले रहे, क्यों हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये काम आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स कम टू इट कि कवानीन तो क्लियरली, इवन पंजाब का कानून मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स कह रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि ये बिजनेस हो गया है। PCTB के लिए भी एक बिजनेस बन गया है, हालांकि अब उनका अपना कानून है मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स। मैं कहना चाह रहा हूं कि किताबें तो बदलेंगी बदलेंगी बदलेंगी, इसको एक साइड पे छोड़ दे। जो करिकुलम बदला है
उसकी इम्प्लीमेंटेशन मनोअन हुई तो मेरा बच्चा दुनिया के लिए तैयार हो जाएगा। कैसे होगा? इम्तिहान तो आप लोग भी लेटर लिखे, मैं भी कोर्ट केसेस करूंगा, इंशाल्लाह इम्तिहान तो बदल जाएगा। लेकिन अगर इम्तिहान बदला और मैं पढ़ाने के काबिल ही ना हुआ तो then there will be an issue, क्योंकि ये हमारा कि बुक बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, बुक बेस्ड एग्जामिनेशन इज ऑन डेथ बेड। कवानीन आपने देख ली, सिर्फ पंजाब में उसको ऑक्सीजन मिल रही है, उसकी ऑक्सीजन को वो खींचना है हमने। SLO बेस्ड एग्जामिनेशन इज द फ्यूचर। अब ये सब कुछ होगा कैसे? आपके बगैर नहीं हो सकता। यहां मेरे आने का मकसद क्या है कि आप लोगों को इसकी ग्रेविटी बताऊं कि ये कितना अहम है, ये बात कितनी अहम है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, ग्राउंड पे आप लोग हैं। आप लोग लेटर्स भी लिखें और अपने आप को तैयार भी करें। आज के वक्त में मैं सपोज मैम को मोटरसाइकिल पकड़ा दूं और इसको मोटरसाइकिल चलाना ना है तो गरीब ये तो तकलीफ में हो गई है, क्योंकि धक्का मार के घर ले जाना तो तकलीफ हो गई। आपके पास अगर वो स्किल नहीं है और 2023 का करिकुलम हम आपको पकड़ा दें कि ये देखिए इतना मोटी किताब हो गई है और ये हो गया, आपके पास वो स्किल नहीं, नॉलेज है। मैं अभी जो करवाने जा रहा हूं, हर फिजिक्स वाले को, बल्कि हर 10वीं पास को वो चीजें याद पता है, लेकिन नए तरीके से नहीं पता। जिस तरह साइकिल वाले को साइकिल चलाना आती है, मोटरसाइकिल कितनी जल्दी सीख लेता है, लेकिन सीधा सीधा तो नहीं सीख सकता। दिस इज व्हाट द कैंटम एंड चेस इज डूइंग। एज ए लीडर आपको एक सपोर्ट दे रहा है कि कैसे शिफ्ट होंगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पुराने करिकुलम को आप नए तरीके से करेंगे तो ये याद होगा। सारे पुराने नए करिकुलम को पुराने तरीके से करोगे तो ये हाल होगा। नया निजाम क्या है? थोड़ा सा चले जाएं इंटरनेट पे और रिटेंशन रेट कितनी चीजें याद रहेंगी। आज जो आप घंटे से मुझे सुन रहे हैं, कल 24 घंटे बाद अगर आप मेरे मुताबिक सोचे तो कितने परसेंट चीजें याद होंगी? 5%। 5% से ज्यादा चीजें आपको याद रह ही नहीं सकती। ये दुनिया कह रही है, रिसर्च कह रही है। रिटेंशन रेट किस में ज्यादा हो सकती है? प्रैक्टिस बाय डूइंग। प्रैक्टिस बाय डूइंग से रिटेंशन रेट ज्यादा होती है। अब जो छोटे बच्चों के लिए तो आप लो कास्ट नो कास्ट एक्टिविटीज का नाम रख के कुछ करवा रहे होते। अब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनके लिए लो कास्ट नो कास्ट कहां से लाओगे? ये तो लो कास्ट नो कास्ट से नहीं होती। वो लो कास्ट नो कास्ट तो चलेगी 1 2 में, प्ले ग्रुप में कागज काट लो, काट लो, ये कर लो, वो कर लो। हाउ टू डू इट? टू डू इट नाउ देयर इज अनदर वर्ड। एक और दुनिया है आपके पास, उस दुनिया को एक्सप्लोर करो। एंड दैट दुनिया इज कॉल्ड द वर्ल्ड ऑफ सिमुलेशन। अगर सिमुलेशन की और बात आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको, आप लोग हो सकता है यहां पे हो मोशन राइड, लाहौर जाओगे तो मोशन राइड की आप जरूर एक सवारी करें तो आपको समझ आ जाएगी। मोशन राइड में आपको कुर्सी पे बिठा दिया जाता है और एक चश्मा पहना दिया जाता है और आपको ऐसे फीलिंग होती है जैसे पता नहीं जमीन में डबो रहे हैं, बर्फ में उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब आप चश्मा यूं हटाएंगे तो पता चलेगा कुर्सी वैसे ही हिल रही है। ये चीजें हम जब देखते हैं, हर चीज को इसी तरीके से सिमुलेशन से किया जा सकता है। ये जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए दुनिया ने बहुत ज्यादा सिमुलेशन बनाई हुई है। यूनिवर्सिटीज ने बहुत ज्यादा सिमुलेशन बनाई हुई है। कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करोगे? पहले मैं एक मिसाल आपको देना चाह रहा हूं ताकि आपको पता चले कि दुनिया कैसे काम करती है
और हम करिकुलम की इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। मैं कहता हूं कोई भी बच्चा बीमार हो जाए, हर जगह बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और डॉक्टर एक चिट लिखता है और उस चिट का नाम होता है प्रिस्क्रिप्शन। और माँ उस प्रिस्क्रिप्शन को कितने संभाल के रखती है, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है। उस प्रिस्क्रिप्शन में दवाई भी होती है, उसका इस्तेमाल का तरीका भी होता है, उसमें जो परहेज है वो भी लिखी होती है, उसके मुस्तकबिल की दवाई लेने के लिए तरीका भी उसमें लिखा होता है। आप सब लोग उस प्रिस्क्रिप्शन की कितनी कदर करते हैं, आप सबको पता है। तो बच्चे के मुस्तकबिल को बनाने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका नाम करिकुलम है। बच्चे का मुस्तकबिल कैसे बनेगा, कैसे आगे ले जाएगा, उसका नाम करिकुलम है। अब खुद अंदाजा लगाए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अहम है कि बच्चे को टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, जुकाम हुआ है, और बच्चे का मुस्तकबिल इतना कम अहम है कि करिकुलम को कोई संभाल के रख नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप सबको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन को हाथ में पकड़ के हम बाबा जी को कहते हैं जा डॉक्टर से दवाई लेके आ। हमारी तरफ तो बाबा जी जाते हैं खुद, बच्चे को पता ही नहीं था दवाई कहां से। बाहर की दुनिया में माँ खुद साथ जा रही होती है, बच्चे को बता रही थी ओनरशिप, कि बच्चे को पता चले मेरी माँ इतनी दूर लेके गई, पैसे लेके आई, बच्चे को ओनरशिप दिलवाती है। हम दवाई ले आते हैं, ओनरशिप कभी नहीं होती। अगर वो दवाई कहीं शांट हो, आपको डॉक्टर कह दे ये दवाई शांट है, पूरे उसमें नहीं मिल रही रहीम खान में, तो क्या कहती है, साथ क्या कहता है, ये दूसरी दवाई देता हूं, साल्ट वही है। कहता है कि साल्ट वही है, ये दूसरी दवाई ले लो। तो एग्जैक्टली ये चीज आपको समझ आती है कि दवाई का अल्टरनेट अगर साल्ट वही है तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर करिकुलम वही है तो मल्टीपल किताबें नहीं हो सकती सर। साल्ट वही है तो साल्ट के बेस पे बुक्स का मल्टीपल होना कौन सा नामुमकिन बात। नेक्स्ट काम आपका शुरू हो जाता है, ये तो हम कर रहे हैं, दवाई पिलानी है। बाहर की दुनिया कैसे दवाई पिलाती है और आप लोगों ने पढ़ाना है, दोनों को सोचें। बाहर की दुनिया जब माँ दवाई देती है तो उसी बोतल में से एक गोली निकाल के नहीं देती, 3 गोलियां निकाल के फिर उसको चॉइस दे रही है बच्चे को, सेलेक्ट वन आउट ऑफ इट। माँ दवाई देती है तो इस तरह दवाई देती है। सच कुछ बताएं, हमारी बहनें, माएं, बेटियां कैसे दवाई देती है बच्चों को? हाँ, बाबा जी पकड़ते और मां जो है और काम नहीं आता, नाक पकड़ती जिस तरह जानवर के साथ हम करते ताकि मुंह खोल। सर अगर बच्चे को दवाई इस तरह मां दे रही है तो पढ़ाएगी कैसे? पढ़ाने का भी तो यही स्टाइल है ना, एक पढ़, जिस तरह मैं कर रही हूं उस तरह कर। जब सर बीमार बच्चे के साथ रहम नहीं करती, अपने बच्चे के साथ रहम नहीं करती दवाई देते हुए, तो क्या और क्या करेगी? हम ऐसे कौन हम दवाई देने का तरीका अभी तक हमें नहीं आया। सर रिजल्ट क्या होता है? मैं कहता हूं ये बच्चे सही तरीके से दवाई भी खा लेते हैं और आगे जो है खेलने पे आ जाते हैं, सही हो जाते हैं। मेरा बच्चा जब इस तरह दवाई खिलाते हो सर, क्या होता है? आधी दवाई इधर से फेंक लेता है, कुछ वॉमिटिंग कर लेता है, जब उसकी नाक को पानी तो वॉमिटिंग नहीं करेगा, कुछ वॉमिट कर लेता है। किसी वक्त मां अकेली होती है, दवाई दे नहीं सकती, रिजल्टेंटली क्या हो जाता है? दवाई पूरी नहीं करी तो ठीक कैसे होगा? तो हम दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचे होते और डॉक्टर को सर क्या कहते हैं? डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने काम नहीं किया। डॉक्टर गरीब परेशान हो जाता है, अच्छा ये तो इसका मतलब है जो पिछला डोज दिया था वो कमजोर था, डबल डोज दे दो।
वो डबल डोज इस वजह से काम कर जाता है कि आधा भी खिला लो तो काम कर जाता है। हमारे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है? जिस काम के लिए 10वीं पास बच्चा चाहिए, बहुत सारे काम है जो 10वीं पे हो जाने चाहिए, वो उस बच्चे से नहीं होते क्योंकि उसमें कुछ उसने वो दवाई का ही नहीं, जाके एफएससी कर रहा होता है। एफएससी से नहीं होते, बीएस कर रहा होता है। बीएस छोड़ दें, मेजॉरिटी बच्चे एमफिल और पीएचडी कर रहे होते हैं। और हम लोग स्कूलों में कहते हैं ये मेरे पास तो एमफिल टीचर है, मेरे पास। और खुदा के लिए एमफिल का काम क्या है? चट्टी को पढ़ाना। क्या ये एमफिल की डिग्री की कोई रेलेवेंसी है चट्टी को पढ़ाने की? सर, असल में निजाम हमसे गड़बड़ है, सिर्फ हुकूमत से नहीं है। ये पढ़ाने का अंदाज देख ले, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दे। हम कितनी जोर जबरदस्ती बच्चे के साथ करते हैं। अगर बच्चा मेरे लाइन पे नहीं चल रहा तो क्या हाल होता है? क्या दुनिया में लोग इस तरह बच्चे हैंडल करते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो नर्सरी से लेकर 12वीं तक हमारा तालीमी निजाम है, पीसीटीबी इन बच्चों का तरीकेकार इस तरह उठाती है। हमारे लोग, बाज लोग बाहर के लोगों की किताबें इस्तेमाल करते हैं और वो बच्चों को जरा ज्यादा उठाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है 9वीं में? फिर क्या होता है मुदस्सिर भाई? 9वीं में फिर 10 करके नीचे पीसीटीबी में बैन कर देते हैं। उस बच्चे का क्या मुस्तकबिल होगा? जो यहां पे था, यहां पे। कैंटअप के बनाने का मकसद क्या है? कैंटअप प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक बच्चे को ले जाता है और उसको पता है कहां एक्सेलरेटर दबाना है, कहां एक्सेलरेटर थोड़ा सा स्लो रखना है। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसने प्ले से लेकर 12वीं तक पूरी एक सिस्टम को डेवलप किया। और मैं लोगों को कहता हूं कि हमारे लोग, जिन लोगों के पास स्कूल्स हैं 5वीं तक, वो जब बच्चे को डेवलप करते हैं तो उसको चट्टी का इतना अंदाजा नहीं होता कि 5वीं से आगे तो चट्टी पे जाना है, कैसे डेवलप करो। जिसके पास 8वीं तक स्कूल होता है उसको 9वीं का इतना पता नहीं होता। इस वजह से अक्सर बच्चे 8वीं में दूसरी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिस वक्त का 10वीं तक होता है, 11वीं में ऐसे हालात होते। तो यही हाल पब्लिशिंग का है। एक बंदा यहां बैठे प्ले ग्रुप के कायदे बना ले, उसको पता ही नहीं हो कि प्ले ग्रुप के कायदे के बाद भी तो आगे कुछ जाना है, आगे जाना है कि कनेक्ट करना है। क्योंकि एजुकेशन तो इस तरह कनेक्टिविटी पे काम करती है ना, वो तो कनेक्शन है। अब अगर इस कनेक्शन को वो नहीं जानता कि कैसे आगे बढ़ाना है, मैं लोगों को कहता हूं बच्चों का सबसे ज्यादा कबाड़ा प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी में निकलता है। ये वो मौका होता है कि अगर किसी ने सही फोनेक्स से पढ़ाया तो बच्चा रट्टा नहीं लगाएगा। फोनेक्स से वो स्पेलिंग खुद कर लेगा, वो उर्दू की फोनेक हो, वो अंग्रेजी की फोनेक हो। अगर आपने सिलेबल से पढ़ाया तो रट्टा नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आपके किताब पे ऊपर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा होता है? स्टीम लिखा होता है, स्टेम लिखा होता है, फोनेक, और अंदर क्या दिया होता है? अंदर बे को अभी भी बे कह रहे, बे तो बे नहीं है, अभी बे का तो नाम बदल गया। बे से क्या बनता है, कैसे बनता है, कैसे होता है? हमारे लोग, हमारे बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है, मैं आपको बताऊं। यहां पे स्कूल में अगर अच्छे टीचर है जिनको फोनेक आती है, वो इसको बे नहीं कहते, ब कहते हैं, और ब से बकरी बना के देते हैं। ये बच्चा घर पहुंचता है, ट्यूशन टीचर ब से बिल्ली बना के दे देते हैं। और ब से बिल्ली तो बनती नहीं है, बली बनती है। ब आवाज से बली बनती है। मां आवाज से क्या बनती है? मां। मां मुर्गी बन सकती है? मुर्गी तो बन ही नहीं सकती, मर्गी बनेगी। उस टीचर को पता ही नहीं है, और वो बच्चा गरीब स्कूल में टीचर ने कहा ब से बकरी बनती है, बिल्ली नहीं बनती, क्योंकि बिल्ली तो जेर लगाओगे तो बनेगी। वहां ट्यूशन का टीचर उसको दूसरी तरह घुमा लेता है।
और फिर आखिर में आ जाते हैं कारी साहब। कारी साहब तो इसको ब नहीं कहते, बाप। अब ये बच्चा कंफ्यूज होता है कौन ठीक है। इतना सा बच्चा है 3.5 साल का, और उस गरीब को एक इधर कैंच रहा है, एक इधर कैंच रहा है, एक इधर कैंच रहा है, क्या बनेगा इस बच्चे? ये जो बच्चा है बचपन से स्कूलों से क्यों बेजार हो जाते हैं, ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? ये सारे वो वजूहात हैं। हम सबको एक सिस्टम फॉलो करना है, सिस्टम। उस दिन मैं कुछ लोगों से कह रहा था कि ये जो क्या होता है, गुलदान होता है कि ये गुलदस्ता होता है, गुलदस्ता फूलों का तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने तो प्रिंसिपल हजरात किताबों का भी गुलदस्ता बनाते हैं। एक इधर से उठाई, एक इधर से उठाई, एक इधर से उठाई। क्या इन किताबों का आपस में कोई रब्त नहीं होगा? क्या यूं रब्त नहीं होता, यूं रब्त नहीं होता? सिस्टम इज मिसिंग एंड हाउ दैट सिस्टम विल कम। मैंने बताया कैंटा पूरी तरह कोशिश करता है कि आप लोगों को हर किस्म का सिस्टम दे, हर किताब के साथ QR कोड अटैच हो ताकि टीचर को हेल्प मिले कि ब को बा नहीं पढ़ाना, ब को बिल्ली नहीं पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ हम करते हैं। और ये सारी किताबें 12वीं तक हर किस्म की ऐसी चीजों को कर रहे हैं, लेकिन किताबों से ज्यादा हम जो आपके पढ़ाने की टेक्निक्स हैं, जो मशीन इस्तेमाल करनी है। अभी अगर आप अपने पढ़ाने को इस तरह शिफ्ट कर लें कि पेंडुलम आप पढ़ाएं तो इस तरीके से पढ़ाएं जैसे पेंडुलम नजर आ रहा है, देखें। इसकी लंबाई को चेंज करूं, मैं अभी आपको करके देता हूं। इसका पीरियड, इसका टाइम पीरियड इस तरह मैं पढ़ाऊं तो बच्चे को समझ नहीं आ जाएगी। और जो आप लेबोरेटरी में तार पकड़ते हैं, धागे के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर स्टॉपवॉच ढूंढते हैं, फिर ये करते हैं, ये सेकंडों का काम है, वो घंटों का काम है। मैं अभी करके दूंगा, लेकिन ये देखिए मैथमेटिक्स को देखिए। अगर मैथमेटिक्स के मैं स्लोप पढ़ा रहा हूं और स्लोप को मैं इस तरह पढ़ाऊं, देखिए स्लोप चेंज हो रहा है कि नहीं? इंटरसेप्ट चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज हो रहा है। बच्चा इसके साथ खुद खेले इस तरह। जब इंटरसेप्ट चेंज करना हो तो ये देखिए अभी इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है तो इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। अगर इन बच्चों को मैं इस तरह की केमिस्ट्री पढ़ाऊं कि बैटरी क्या चीज है और बैटरी से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं, और ये देखिए ये बैटरी आ गई और ये कह रहा है कि बैटरी के अंदर प्लेट होती हैं, ये होता है, वो होता है। वो देखिए अभी यहां से बटन दबाएगा तो प्लेटें निकल आएंगी, ये देखिए अब प्लेटें निकल आएंगी। प्लेट के अंदर क्या होता है, कैसे करंट फ्लो करता है, ये देखिए करंट कैसे फ्लो करता है, बिजली कैसे पैदा होती है। मैं उसको बियोलॉजी पढ़ाऊं और मैं इस तरह पढ़ाऊं कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है। ये देखिए कि लाइट आती है, यहां से जमीन से उसकी वेवलेंथ कैसे चेंज होती है, बादलों से वापस कैसे आती है। मैं बादलों की डेंसिटी ज्यादा करूं तो क्या हो जाता है। इस तरह का मैं पढ़ाऊं तो बच्चे को क्या आसानी नहीं होगी। ये देखिए अब वो सारा कुछ जमीन को कैसे रोटेट कर रहा है, देखिए कि इस किस लाइन पे क्या होता है, कैसे होता है। ये सारी चीजें मौजूद है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है नहीं। आप उसको जो भी मुताला पाकिस्तान पढ़ा मुताला पाकिस्तान पढ़ाएं, ख्वाह आप इंग्लिश पढ़ाएं, ख्वाह आप उर्दू पढ़ाएं, ख्वाह आप इवन इस्लामियात पढ़ाएं, कि इस्लाम का अजम में पहुंचना और लहजों का इख्तिलाफ बढ़ जाना। कॉपी में तो आपने लिखवाया है, लेकिन अगर मैं इस तरह पढ़ाऊं, देखिए जरा कि मैं उसको नक्शे दिखाऊं, ये आपको नजर आ रहा है मदीना, और ये सब अरब इलाके हैं। इस्लाम जो है वो अरब से निकल कर कहाँ चला गया? अजम में फैल गया, अजम आ गया। यहाँ पर आर्मेनिया और आज़रबाईजान जो एक मुल्क है, इसकी सरहद पर मुसलमान पहुंच जाते हैं और यहाँ पर दो काफिले मिलते हैं। एक काफिले में मौजूद कुछ लोग जो है वो जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो उनकी क़िराअत मुख्तलिफ होती है। दूसरे इस्लामी लश्कर में मौजूद जो होते हैं अफराद मुसलमान, अब इन्होंने देख लिया
कि अजम किधर है, अरब किधर है, कहां से आए, क्या हुआ, हर चीज की इनोवेशन आप इस तरीके से कि उस बच्चे के दिमाग में वो मैप फिर रहा हो, किस तरह हुआ, इस तरह हुआ। ये सब कुछ हम इस चेस एकेडमी में कर रहे होते हैं, कैम्ब्रिज हाइब्रिड एकेडमी फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग, कंसेप्चुअल एजुकेशन। आप इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पे आपको वीडियोस आ रही होंगी चेस एकेडमी के, आपके पास वीडियोस आ रही होंगी, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। ये जो मैंने आपको पढ़ाई बताई ये चेस एकेडमी में हो रही है, और हम चाह रहे हैं कि ये पढ़ाई हम कंटिन्यू करें और स्कूलों के टीचर को इसमें ट्रेन करें। थोड़ी सी अगर कुर्सी हुई, मैं अभी आपको मैं आपको जो भी चीज आप पढ़ाना चाहें, मैं पेंडुलम दिखाता हूँ, फिर अगर से आप कनेक्शन करें। कौन सा है आपका? मैं सपोज करें पेंडुलम पढ़ा रहा हूं और मैं उसको इस तरह पेंडुलम दिखा दूं कि ये कौन सी मोशन है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन। ये पेंडुलम की डिफिनीशन करे बेटा, अ मास अटैच्ड टू इन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि अगर रस्सी, ये जो स्ट्रिंग है ये रबड़ हो जाए तो क्या ये सिंपल पेंडुलम होगा? अगर ये रबड़ हो जाएगा तो सिंपल पेंडुलम इस वजह से नहीं होगा कि इसकी ये जो हरकत है इस तरह के साथ इस तरह भी हो जाएगी, तो ये तो सिंपल हरकत नहीं हुई, ये तो 2 डायमेंशनल हरकत हुई, तो ये सिंपल पेंडुलम नहीं रहा। सिंपल पेंडुलम के लिए जरूरी है कि रस्सी की लेंथ चेंज ना हो और एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो। अब बेटा इसमें ये जो चक्कर है, ये जो एक चक्कर लगता है, ये चक्कर स्लो करके बता दो बच्चों को कि ये जो चक्कर लग रहा है, इस चक्कर को क्या नाम दो? नॉमेनक्लेचर होता है ना, सबसे पहले नाम बताने होते कि ये ऑसिलेटरी मोशन है और ये जो एक चक्कर पूरा हो रहा है, इस चक्कर का नाम क्या है? कोई इसको वाइब्रेशन कहता है, कोई इसको पीरियड कहता है। सो व्हाट इज पीरियड? इट इज अ कंप्लीट राउंड ट्रिप is called a period, and the time taken, जो टाइम लेता है, नॉर्मल कर लेते हैं स्पीड को, ये जो टाइम ले रहा है, इस घड़ी में जो टाइम आ रहा है, इस टाइम को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। What is time period? The time taken by a pendulum to complete one period is called time period. अब इस टाइम पीरियड को हम देखते हैं कि ये टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। लंबाई को जरा कम करके देखते हैं। लंबाई को मैं कम कर रहा हूं, आप गौर से देखें। लंबाई मैंने कम की, पहले टाइम पीरियड 2 सेकंड था, अभी देख ले 1.4। लंबाई कम हुई तो टाइम पीरियड क्या हुआ? कम हो गया। और कम कर लो, 1.4 से भी कम हो जाएगा। 1.1 लेंथ ज्यादा कर लो, टाइम देख लो। इससे क्या कंक्लूजन मिला? What is the conclusion from this experiment? How the time period and length are related to one another? बच्चा उसको लिखेगा कि as soon as I increase the length, the time period increases. As I decrease the length, the time period decreases. Therefore,
the length and time period are directly related to one another. Time period depends upon length and they are directly related to one another. अब दूसरी चीज, दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं करने लगा हूं. ये जो मास अटैच है, इस मास पे नजर रखे, ये मास में बड़ा करने लगा हूं. बड़ा हो गया. आया टाइम पीरियड चेंज हुआ. पहले 2 सेकंड था, अभी कितना है देखिए, वही 2 सेकंड. मास को कम कर लो या मास को ज्यादा कर लो, टाइम पीरियड पे फर्क ही नहीं पड़ा. तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रा हुआ? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. कि टाइम पीरियड का मास के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. तीसरी चीज देखते हैं, ये मीन पोजीशन से जो फासला है, अभी इतना बड़ा बड़ा स्विंग कर रहा है, नजदीक से करते हैं, आया टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है. देखिए, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. टाइम पीरियड वही 2 सेकंड, ख्वाह एम्पलीट्यूड बड़ा हो या छोटा हो, टाइम पीरियड रिमेन द सेम. तो इसका मतलब है टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. 3 चीजें हमने कर ली. टाइम पीरियड डायरेक्टली डिपेंड अपॉन लेंथ, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. अब तीसरी चीज, चौथी चीज देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी. जमीन पे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होती है? 9.8. चलो मून पे चलते हैं. हमें तो उस्ताद सिर्फ मुंह से कहता था, कभी मून पे लेके नहीं गया. मैं मून पे ले जा रहा हूं. ये देखे, मून पे चले गए. वैल्यू ऑफ जी कितनी हो गई? 1.62. अब जरा देखे टाइम पीरियड कितना हुआ. टाइम पीरियड को नोट करें कि वैल्यू ऑफ जी कम हुई तो टाइम पीरियड बढ़ गया. अब जरा मैं वैल्यू ऑफ जी बढ़ाना चाह रहा हूं. मैं एक और उस पे जा रहा हूं, मैं जुपिटर पे जा रहा हूं. मेरी वैल्यू ऑफ जी 24 हो गई, जमीन से ज्यादा है. तो टाइम पीरियड 2 सेकंड था जमीन के लिए. इसके लिए देखते हैं कि कितना होता है. ये देखें, 1.2. इसका मतलब है जी के साथ टाइम पीरियड का क्या ताल्लुक है? इनवर्सली. जी बढ़ती है, टाइम पीरियड कम होता है. जी कम होती है, टाइम पीरियड ज्यादा होता है. वापस जमीन पे आ जाओ. जमीन पे आके जरा और चीजें देखते हैं. मैं इसको, आप गौर से देखें कि इसकी वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम और कहां पे मिनिमम होती है. ये एरो की को देखो, ग्रीन एरो को देखो, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है. वेलोसिटी कहां पे मैक्सिमम है? दरमियानी वाली जगह पे, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0. अब मैं इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा हूं. ये देखें, गौर से देखें क्या हो रहा है. ये ग्रीन वाली क्या शो कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी. ब्लू वाली पोटेंशियल एनर्जी और ये वाली टोटल एनर्जी. यहां से कंक्लूजन खुद ड्रा करें क्या हो रहा है. कहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और टोटल एनर्जी क्या शक्ल बदल रहा है. मीन पोजीशंस पे जब आता है तो काइनेटिक, और एक्सट्रीम पे जाता है तो पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी अपनी शक्लें बदल रहा है. जब मीन पे आता है तो काइनेटिक, जब एक्सट्रीम पे जाता है तो पोटेंशियल. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है. और फिर इसके बाद मैं कहता हूं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी अंडर द रूट. और मैं बच्चे से पूछता हूं इसमें मास क्यों नहीं है, तो बच्चा कहेगा मास से तो इंडिपेंडेंट है. एम्पलीट्यूड क्यों नहीं है, उससे इंडिपेंडेंट है. लेंथ ऊपर क्यों है, जी नीचे क्यों है, क्योंकि लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, जी के साथ इनवर्सली. फिर मैं बच्चे को न्यूमेरिकल देता हूं, शाबाश, लेंथ इज 0.5 मिलीमीटर, सॉरी 0.5 मीटर, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड. वो कैलकुलेशन भी करता है और यहां इस पेंडुलम पे 0.5 लेके कैलकुलेट भी कर लेता है, तो अपना आंसर भी वेरीफाई कर लेता है. तो मुझे बताओ ये पूरा चैप्टर को क्या टाइम लगेगा आपके सामने, और बच्चा इसके साथ खुद खेल रहा है तो कैसे होगा? क्या उसको ये चीजें भूल जाएंगी? क्या भूल? एवरीथिंग इज देयर है. चेस एकेडमी में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है. स्कूल कनेक्ट कैसे होता है हमारे साथ? मैं लोगों को कहता हूं, यहां आर्ट्स के टीचर बैठे हो, साइंस के टीचर बैठे हो,
60% तो हर बंदे ने सीख लिया ना कि क्या हो रहा है। ये 4 चीजें तो हर बंदे ने सीख ली ना, काइनेटिक पोटेंशियल का भी पता चल गया। लेकिन फिजिक्स की टीचर ने तो जरा ज्यादा ही अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा दिया। अगर यहां पे 30 बच्चे बैठे हों आपके स्कूल के और मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और यहां पे फिजिक्स का टीचर बैठा है, ये तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने एक ही टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाना था कि व्हाट इज पेंडुलम, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड। तो मेरे ख्याल में 5, 7, 8, 10 मिनट में मैंने पढ़ा लेना था और टीचर को लिंक देने थे कि अब बच्चों के साथ खेलो इस पे, क्योंकि पूरा चैप्टर तो एक दिन में नहीं पढ़ा। दूसरे दिन पे मैं टाइम पीरियड लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, मास पे कैसे करता है, उस पे क्या करता है। मुझे बताओ इस फिजिक्स के टीचर को क्या कोई इशू होगा समझने में? वो तो 100% मेरे बराबर हो जाएगा कि नहीं? इस तरह केमिस्ट्री का टीचर 100% हमारे बराबर हो जाएगा। और वो जो बच्चे बैठे हुए हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, लाइव जो कनेक्ट हैं, वो 60-70% तो गेन कर लेंगे। बकाया टीचर खड़ा होगा, उनको करवाएगा। इसमें हम असेसमेंट भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं जैसे कहते हैं। और ये हमारा दावा है, आप लोग खुद, मैंने आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि 3 महीनों में ये बड़ा कोर्स, जिसको आप बहुत बड़ा कोर्स कह रहे हैं, 3 महीनों में ये फुल कोर्स खत्म होगा और आपका टीचर और आपका बच्चा इक्विप्ड हो चुका होगा नई दुनिया का। आपका टीचर जो है एक नए लेवल पे जा चुका होगा, आपका बच्चा एक नए लेवल पे जा चुका होगा। इनिशियली हमारे साथ एक क्लास अटैच करें, एक, और 31 जनवरी तक कोर्स खत्म हो गया, 1 नवंबर से हम स्टार्ट ले रहे हैं। 31 जनवरी तक आपका एक क्लास का वो खत्म होगा। अगर आपके पास 5 सेक्शन है और आपने एक सेक्शन को ऐसे किया, एक सेक्शन को इनिशियली, तो आप खुद सोचें, खुद आपके पास लोग आएंगे कि हमारे बच्चों को इसी तरीके से पढ़ा। तो वहां जाके आप टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी बगैर फीस के नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी फीस इंट्रोड्यूस करो ना फिर, लेकिन पहले क्वालिटी दे दो, लोगों को एक डिमॉन्स्ट्रेट कर लो कि ये लो, ये हम आपको दे रहे हैं, इस तरह की चीजें दे रहे हैं। तो कैंटअप और चेस आपको इस तरह फैसिलिटेट करके आपको रोड लर्निंग से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग तक ले जाने के लिए एज ए लैडर काम करता है। किस फॉर्मेट में? चेस एकेडमी में, कैंटअप के फॉर्मेट में, वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में, प्ले ग्रुप से लेकर 12वीं तक हर एक चीज देने के फॉर्मेट में। हम लोग हर वक्त इस रिसर्च पे होते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया से पीछे क्यों। आप लोग यहां पे हो सकता है, मुझे नहीं पता, सिकंदर भाई यहां बीकन हाउस स्कूल है कोई? मेरी गारंटी, अगर बीकन हाउस में इस तरह की टीचिंग हुई तो फिर मुझे जो कुछ कहना है। बीकन हाउस इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये कोलोराडो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के मिक्सचर के लेवल को लाके हमने पाकिस्तानी एक सिस्टम बनाया हुआ। इस हाइब्रिड कॉन्सेप्चुअल सिस्टम को हम क्या चाह रहे हैं? सर आप 3 महीने के बाद अपने टीचर के लेवल को देख लें, अपने बच्चे के लेवल को देखें कि वो कहां पे हो। अगर एलाइड तो दूर की बात, मैंने बीकन हाउस की बात की है, मेरी गारंटी। लेकिन सिर्फ इसके लिए डिवोशन चाहिए, अपनी सुपरविजन चाहिए। आप एक क्लासरूम को ऐसे बनाएं जिस तरह आपने अपनी गाड़ी को बनाया हुआ है। टेक्नोलॉजी घर आने जाने के लिए करते हो कि नहीं करते? तो एक क्लासरूम को भी, एक क्लासरूम को फिलहाल, एक क्लासरूम को उस पर 2 लाख रुपए लगा लो। एक एलईडी चाहिए, एक छोटा सा कैमरा चाहिए, एक जूम का आपको उसका लिंक चाहिए, क्या कहते हैं, इंटरनेट का, और एक छोटा सा स्पीकर चाहिए कि बच्चे हमारे साथ बात कर सकें। तो ये कितना मुश्किल है? कितना मुश्किल नहीं है। इसकी कीमत तो एक मोटरसाइकिल के बराबर भी नहीं। और यू आर मूविंग फ्रॉम रहीम यार खान स्ट्रेट टू कोलोराडो एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेवल। अब अगर हम नहीं करना चाहते, हम अपनी तैयारी नहीं करना चाहते अगले निजाम के लिए,
और इस सोच में बैठे हुए कि ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तो यही ज़हन में आता है कि अगर इम्तिहान नहीं बदला तो मैं एक दो अगर को मिक्स कर रहा हूं। एक अगर मेरा है कि अगर बदल गया तो, एक अगर आप लोगों का है जो दिल में क्वेश्चन राइज होता है अगर नहीं बदला तो। आए दोनों को तोलते। आपने मेरे निजाम पे चले और 3 महीनों ने बच्चे ने कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर ली, उसके बाद आप उसको रट्टा लगवाते तो क्या रट्टा लगाना मुश्किल होगा? अभी तो उसके पास 14 महीने है ना, 14 महीने तो पीछे बाकी है ना। हम तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बात कर रहे हैं। इस बच्चे ने तो नेक्स्ट ईयर मार्च में देना, नेक्स्ट ईयर मार्च में देना। अगर आपको रट्टे लगाने का शौक है तो समझने के बाद वो रट्टा भी लगा लेगा। समझ के रट्टा लगाना क्या ये मुश्किल? लेकिन अगर मेरा वाला अगर साबित हुआ और चीज चेंज हो गई और आपने सिर्फ रट्टा लगाया हो और सवाल आ गया बाहर से, फिर क्या करोगे? अगर आपका वाला अगर आया और किताब सवाल आ गया पीसीटीबी से, तो मेरा बच्चा तो उसने अगर कंसेप्चुअल लर्निंग की है तो आपका सवाल भी हल कर लेगा, वो तो आपका सवाल हल कर लेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक किताब याद करवाई है और सवाल उससे बाहर आ गया तो क्या बने? सो प्लीज, प्रोबेबिलिटी यह है कि अगर इस्लामाबाद बदल गया, केपी बदल गया, कश्मीर बदल गया तो पंजाब कितना रेजिस्ट करेगा? मुझे बताएं, कितना रेजिस्ट सिस्टम को करेगा? और अगर करेगा तो अपने आप को पीछे ले जाएगा। आप लोगों को चाहिए इस रेजिस्टेंस को आप तोड़े। हम तो कर, पहले तो मुझे 99.9% यकीन है कि वो नहीं रेजिस्ट करेंगे, वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी भी इनके पास 16, 17, 18 महीने हैं। कौन सा हम अचानक कह रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 2026 एग्जामिनेशन। अगर किसी के पास मुनसिफ के लिए भी जाओगे और वो कहते टाइम नहीं है, तो हम कहते हैं टाइम तो बहुत है। 16, 17, 18 महीनों की हम बात कर रहे हैं। कौन सा हम कह रहे हैं कि ये जो बच्चे इस वक्त 9th में पढ़ रहे हैं इसका निजाम बदलो? तो ये प्रोबेबिलिटी, आपके अगर वाली प्रोबेबिलिटी कोई नहीं और हमारे अगर वाली की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो दिल से एक्सेप्ट करना है, दिल से कि यस दिस चेंज इज इनएविटेबल, ये आ चुका है। इसको ये कहना कि नहीं होगा, ये होगा, अपने आप को खुश रखना, गलत फहमी, खुश फहमी जो भी कहे, इनसे निकले, क्योंकि हम लोगों ने ही इस निजाम को बदलना है। हमारे लिए कोई अमेरिका से नहीं आएगा। अगर अमेरिकन आएंगे बदलेंगे ना, तो वो हमारे मुखालिफ ही बदलेंगे। वैसे बदलेंगे कि हम तरक्की ना करें, वैसे बदलेंगे कि मैं लोगों को कहता हूं जी फॉर गन ना लिखो, कायदे में लिख के देखो एनओसी नहीं मिलती। टे फॉर तलवार ना लिखो। ये उनका हम पे एक कंट्रोल है, कंट्रोल बनाया हुआ। आप देख लेना, केपी में जब 80s में किताबें थी उसमें जी फॉर गन लिखा हुआ था, क्योंकि उस वक्त उनको गन की जरूरत थी, पठानों को गन पकड़ाना था। उस वक्त इस्लामियात में क्या होता था आप सबको याद है, जहाद की सारी आयात, और अमेरिकन एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी केपी के खैबर एजेंसी के बॉर्डर पे खड़े होके होली वार का जिक्र करते थे। होली वार देख ले जरा किताब, होली वार जब रशिया के खिलाफ था तो होली वार था। तो ये सारे हमारे साथ खेल रहे हैं, और हमारे जितने भी बाहर से इदारे आते हैं आप परेशान हो जाएंगे। सबको हमारी एजुकेशन की पड़ी होती है, यूएसएड को भी हमारी एजुकेशन की पड़ी होती है, जीटीसी को भी हमारे एजुकेशन की पड़ी होती है। ये पड़ी नहीं होती, ये इन्होंने हमें रास्ते से हटाना होता है। आप देखिए जितनी भी आपको फंडिंग मिलती है वो किस में मिल रही है? फ्री किताब क्यों दे रहे हैं पता है सबको? फ्री किताब इसलिए दे रहे हैं ताकि ये रट्टे पी रहे, एक किताब का मंसूबा रहे, वरना फ्री किताब देके कौन सा एजुकेशन बरकरार रह सकता है? मुझे बता दें। ये सारी हमारी कौम के खिलाफ एक पूरी प्लानिंग है। हर बंदे को आगे कोड के रखनी चाहिए। हमें इतना कम से कम विजनरी होना चाहिए कि मेरे कौम, मेरे बच्चे के लिए
तकरीबन 4 करोड़ हो गए। अब मुझे बताएं, जो बच्चा 4 करोड़ कमाता है, क्या वो चोरी करेगा? क्या वो राजधानी करेगा? क्या उसको किसी के गिरबान में हाथ डालने की जरूरत है? वो तो अपना गिरबान बचाता फिरेगा। मैं ये नहीं कहता, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन मैं इसका दावा जरूर करता हूं कि जिन बच्चों को मैंने अच्छे इनकम पे देखा, उसके मजहबी पे ज्यादा मैं बात नहीं कर रहा कि मजहब के साथ क्या हो रहा है, ये क्या, लेकिन जिसको माशरती मसाइल कहते हैं, माशरती मसाइल, उनसे ज्यादा माशरती मसाइल जनरेट नहीं हो रहे। वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता क्योंकि उसको अपना आप प्यारा होता है। जिसके पास कुछ होता नहीं है, वहां माशरती मसाइल। अगर आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं, आप जरा अपने करिकुलम को पढ़े, इस्लामियात किस लिए डाला गया है? किस लिए डाला गया इस्लामियात? उर्दू में ये इतने दीनी असबाब इसलिए डाले गए हैं, तरबियत के लिए डाले गए। लेकिन मैम मरियम चुगताई, जो कि डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल थी, उसकी थीसिस जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है, पीसीटीबी के 6ठी क्लास के हिस्ट्री की किताब पे उसका पीएचडी है। व्हाट मेक्स ए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक? और मरियम चुगताई लिख रही है कि although Pakistani curriculum for history 6 has much more Islamic material and the book has much more Islamic material, but the children develop are not fundamentalist, not Islamic. मैंने मरियम चुगताई से पूछा कि मैम जरा बताओ तो सही, करिकुलम में इस्लाम है, किताब में इस्लाम है, बच्चा जो है तुम कहते हो अच्छा मुसलमान नहीं बना। मैंने कहा मैं वजह बता, कहते नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूँ, ये हिस्ट्री की सारी किताब हिंदू मत से पढ़ लो, करिकुलम भी हिंदू मत से पढ़ लो, मेरी गारंटी है मेरा बच्चा हिंदू भी नहीं बनेगा। कहते क्यों? मैंने कहा तोते ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा या कुछ और कहा, तोते को क्या फर्क पड़ना है? तोते को फर्क क्या पड़ना है? अगर आपके बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो रही तो उर्दू पढ़ रहा है, वहां कह रहा है सच बोलो, झूठ सारी बुराइयों की जड़ है, और करता क्या सब अमल। करिकुलम जब समझेगा, जब समझ के बात करेगा, तो तरबियत तो सारी भरी हुई है उसमें, प्ले ग्रुप से तरबियत भरी हुई है। रेड लाइट मीन्स स्टॉप स्टॉप स्टॉप, येलो लाइट मीन्स गेट रेडी, ग्रीन लाइट मीन्स गो गो गो। बताओ अमल होता है? आप लोग अमल करते हैं? उनके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं? मसला तो करिकुलम का नहीं है, बच्चे को पता है रेड लाइट मीन्स स्टॉप, लेकिन उसने अपने बड़ों को देखा है कि ये स्टॉप आप होना नहीं है। मैं लोगों को कहता हूं, वालिदैन बच्चों को कहते हैं बेटा नमाज के लिए नहीं गए, खुद बैठा होता है, क्यों नमाज के लिए जाएगा? ये तो अमल की बात है। करिकुलम इज फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू नीड। उसको जरा पढ़ें और उसको समझ के पढ़ाएं, मेरी गारंटी है बच्चे पे असर होगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी सर। मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, जैसे आपने आपसे पहले अपने चला रहे हैं आपकी, उसमें QR कोड को जैसे हम स्कैन करते हैं तो आपका ही वो जो लेक्चर है वो खुल जाता है उसमें। अगर हम इसको थोड़ा सा और आप इसको करें, डेवलप करें, तो उसमें जो उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, जो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और इस टाइप के लेक्चर्स है, वो भी साथ खुल जाए। गुड, सर की बात बिल्कुल ठीक है। हमने इस पे काम भी शुरू किया। जिस तरह रिसोर्सेज का आपको इश्यू होता है, यही हमारा भी होता है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत मसला है। ये बिल्कुल 1.5 साल पहले ये आइडिया हमने शुरू किया था कि सपोज मैं उसको बता रहा हूं कि दिन रात बड़े छोटे क्यों होते हैं, हमारे लेक्चर के साथ दुनिया जहान के और लिंक्स पड़े हुए हैं, वो लिंक सर्च करके हम कर लें। हमारा एक सॉफ्टवेयर है विजन 360, विजन 360। आप हमारे लड़के से कहें कि वो आपको इंस्टॉल करें, उसमें ये काम हमने शुरू कर दिया है कि उस लेक्चर के साथ रेलेवेंट अगर कोई और लेक्चर मिलता है वो भी हम आपको लिंक दे दें ताकि आप लोग उससे फायदा उठा सकें।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू।